ना जी ना, मैं बिल्कुल पहले भी आया हुण भी आखसां कि इन्हां दी खिदमात हासिल करो, क्योंकि मैं जेह्ड़ा आ पहले गलत कम्म कराई बैठा आं ते फिर मुड़ी ते इन्हां कोल ही आया। ते तुसां गी सारेआं गी मैं दरखास्त करना कि नंबर एक चीज़ होसी, पैसे 10-20 न कोनी उप्पर लगी जाने, लेकिन चीज़ एक नंबर होसी जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इंजीनियर फैज़ान और यूनिक सोलर बेवल में आप सबको खुशामदीद कहता हूं। आज जो है हम लोग पकाकू बेवल ज़हूर भट्ट साहब के घर में मौजूद हैं और ज़हूर भट्ट साहब का जो सोलर सिस्टम है ये नहीं चल रहा था और इसकी वजह ये थी कि यहाँ पर प्रॉपर सोलर इन्वर्टर जो है वो इंस्टॉल नहीं किया गया था, बल्कि एक जुगाड़ किया गया था जो काफ़ी लोग करते हैं और ये अक्सर फेल हो जाता है, ज़्यादातर बैटरी ख़राब हो जाती है। तो पहले तो इनका सिस्टम हम स्टडी करते हैं, देखते हैं कि क्या कुछ इंस्टॉल हुआ हुआ है ऑलरेडी, तो उसके बाद फिर मैं आपको बताऊँगा ये सिस्टम फेल क्यों होता है और एट द एंड हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले जो हम सोलर पैनल देख लेते हैं, तो सोलर पैनल जो यहाँ पर इंस्टॉल हुए हुए हैं वो बी ग्रेड के हैं, ठीक है। इनका स्टिकर अगर हम देखें तो इसके ऊपर ए ग्रेड इनका नाम लिखा हुआ है, हालाँकि नाम ए ग्रेड कैसे हो सकता है भाई? तो ये ए ग्रेड नहीं बल्कि बी ग्रेड है, नाम इन्होंने ए ग्रेड रख दिया है। अब मज़े की बात ये है अगर कोई पूछे भाई कौन से पैनल लगे हुए हैं तो आप कह सकते हैं जी ए ग्रेड के हैं। हालाँकि इनका नाम ए ग्रेड हैं ये बी ग्रेड के पैनल्स। तो इनके जो वाटेज हैं वो 450 वाट के ये 2 पैनल्स हैं, ठीक है। उसके बाद स्टैंड अगर हम देखें तो ये जो हम यूज़ करते हैं ना 14 गेज का गैल्वेनाइज़ स्टैंड वो नहीं है, बल्कि ये थोड़ा कम गेज में है और मेटल के अंदर है, ये लोहे का है। आप देखें इसके कोनों के ऊपर ज़ंग भी लगा हुआ है। तार की बात करूँ तो तार जो है वो यहाँ पर 4 एमएम यूज़ हुई हुई है और इसको जब हमने चेक किया तो ये चाइना कॉपर में है, प्योर कॉपर में नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर हम नीचे आ जाएँ तो यहाँ पर जो सेटअप हुआ हुआ है इसमें ये 60 एम्पेयर का सिमटेक का एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर है और ये खुद बताते खुद कंट्रोलर अच्छा है, ठीक है। वाक़ई ये एमपीपीटी है और ये काम करता है, मतलब अच्छी चीज़ है, तो जो चीज़ अच्छी है वो अच्छी है। अब बाकी यहाँ पर जो सेटअप हुआ हुआ था उसमें बैटरी थी और साथ यूपीएस सिस्टम था। तो काम ये ऐसे कर रहा था कि सोलर पैनल को ना एमपीपीटी के थ्रू बैटरी से कनेक्ट किया हुआ था और आगे यूपीएस था और सुबह के टाइम बटन ऑफ कर देते थे और शाम को ऑन कर देते थे। तो ये सिस्टम हुआ हुआ था। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि ये सिस्टम फेल क्यों होता है, इसमें क्या प्रॉब्लम होती है। देखिए पहली बात तो ये है कि सिस्टम मैनुअल होता है, ऑटोमेटिक नहीं होता है, ठीक है। सुबह के टाइम आपको जो है ऑफ करना पड़ता है इसकी इनपुट यूपीएस की, वापडा इनपुट आप ऑफ कर देते हैं और शाम को ऑन कर देते हैं। तो एक तो ये ड्यूटी देनी पड़ती है। अब सोलर सिस्टम जो है इसका ऑटोमेटिक होना चाहिए, ठीक है। इसको जो हम प्रॉपर सिस्टम लगाते हैं सोलर इन्वर्टर उसको पता होता है कि मैंने कब सोलर के ऊपर लोड शिफ्ट करना है, कब मैंने वापडा साथ इस्तेमाल करनी है और कब मैंने शाम के टाइम वापस वापडा के ऊपर शिफ्ट हो जाना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक फुल उसमें सेटिंग्स होती हैं, वो हम सेटिंग कर देते हैं और ऑटोमेटिकली जो है वो इन्वर्टर काम करता है। तो उसमें कोई आपको ड्यूटी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दूसरा मसला ये होता है सिस्टम के अंदर कि दिन को जब बादल आ जाते हैं ना, आपने जब सुबह उसकी इनपुट ऑफ की हुई है यूपीएस की, तो बादल आए हुए होंगे तो अब ये सिस्टम शिफ्ट तो नहीं हो सकता वापडा पे, तो बैटरी जो है वो आपकी लो हो जाती है, ठीक है। तीसरा इश्यू ये होता है कि जो एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर है इसको नहीं पता कि आगे आपने यूपीएस पे लोड कितना चलाया हुआ है, ठीक है। तो ये जितने एम्पेयर आ रहे हैं मैक्सिमम एम्पेयर बैटरी को देगा और बैटरी जो है आपकी डैमेज कर देगा। सो अब दोस्तों आपको मैं बताता हूँ कि इसका सॉल्यूशन हम लोगों ने क्या किया। तो सॉल्यूशन ये है कि प्रॉपर हमने इंस्टॉलेशन की है इन्वर्टर की, सोलर इन्वर्टर इंस्टॉल किया यहाँ पर, जो कि सारी सेटिंग होगी जिसकी और वो ऑटोमेटिकली चीज़ों को शिफ्ट करेगा और उसके साथ हमने एक प्रोटेक्शन डीपी लगाई है जिसमें हमने हाई वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस जो है वो लगाई है, ठीक है। अगर बिजली तेज़ आ जाती है तो ये इन्वर्टर को प्रोटेक्ट करेगी, जलने से बचाएगी और इसके अंदर स्टार्टअप डिले भी होता है, कुछ टाइम के बाद ये इनपुट अपनी आउटपुट जो है वो ऑन करती है। उसके साथ-साथ हमने इन्वर्टर की इनपुट और आउटपुट पे सेफ्टी ब्रेकर्स इंस्टॉल किए हैं और डीपी के साथ-साथ हमने एक बाईपास बटन भी जो है वो लगा दिया है, ताकि इन केस किसी वजह से इन्वर्टर ख़राब हो जाता है, तो इस बटन के थ्रू इस पूरे इन्वर्टर सिस्टम को बाईपास करके घर का लोड जो है वो चलाया जा सकता है। दोस्तों ये सॉल्यूशन करने के बाद जो है ना वो तार हमने चेंज नहीं की थी। उसकी वजह ये थी मैं चाह रहा था कि इस तार को पहले हम चेक कर लें कि ये पावर जो है वो ट्रांसफ़र कर लेगी या नहीं करेगी। तो जब हमने चेक किया सिस्टम को चला के तो इसके ऊपर 2 पंखे चल रहे थे, ठीक है। और तीसरा पंखा जब चलाते थे तो वो बैटरी इस्तेमाल होना शुरू हो जाती थी। तो फिर जब तार को चेक किया तकरीबन 2-3 मिनट के बाद ही तार को चेक किया तो तार जो है वो हीट अप हो रही थी, ठीक है, गर्म हो रही थी काफ़ी। तो जब ये चीज़ देखी हमने तो और भट्ट साहब ने भी चेक किया तो तार वाक़ई हीट अप थी। तो फिर जो है मजबूरन तार जो है वो चेंज करनी पड़ी। फिर तार जो है ये हमने चेंज कर दी और इसकी जगह हमने 6 एमएम प्योर कॉपर वायर जो है वो यूज़ की। अब जब ये तार हमने चेंज की, डीसी वायर चेंज की, तो पहले तो 2 पंखे जो हैं चल रहे थे। वायर चेंज करने के बाद जो है 3 पंखे इस सिस्टम ने चलाए। यानी सोलर पैनल जो हैं, ये हैं तो बी ग्रेड लेकिन इनमें पावर थी। ये इन्होंने सिस्टम को चला लिया, इनको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो इस तरह से सिस्टम जो है ये चल पड़ा। तो अभी जो है आपको मैं स्क्रीन पे डिटेल दिखा देता हूँ।
अब सिस्टम जो है अल्हम्दुलिल्लाह रनिंग है और सारे का सारा लोड जो है वो इस टाइम सोलर के ऊपर चल रहा है। बैटरियाँ फुली चार्ज हैं, 38 एम्पेयर जो है एमपीपीटी आगे इंक्रीज़ कर रहा है। बैटरीज़ भी जो है वो फुली चार्ज हैं, डिस्चार्ज नहीं हो रही। और लोड आपको दिखा देता हूँ, 40% जो है इस टाइम लोड है, यानी 350 वाट इस टाइम लोड है। 3 पंखे चल रहे हैं और कुछ लाइटिंग वगैरह का लोड है। तो इस सारा का सारा लोड जो है वो इस टाइम सोलर पैनल्स पे डायरेक्ट चल रहा है। और अभी देखें वापडा से कोई एम्पेयर वगैरह यूज़ नहीं हो रहे और सिस्टम जो है माशाल्लाह ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है। और ये ऑटोमेटिकली सुबह जो है शिफ्ट हो जाएगा सोलर पे और शाम को ऑटोमेटिकली वापडा के ऊपर शिफ्ट हो जाया करेगा। अस्सलाम वालेकुम, इस टाइम मेरे साथ जो है ज़हूर भट्ट साहब मौजूद हैं और इनको आप सारे ही जानते हैं माशाल्लाह से। तो इनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि ये सेटअप क्यों इन्होंने अपग्रेड करवाया है। तो पहले क्या प्रॉब्लम था इनका? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं आप? खैरियत? अल्लाह का शुक्र है जी, ठीक ठाक मेहरबानी। अच्छा, दसो असां की कि क्या मसला था, क्यों अपग्रेड असल कराया में जी तुसां? ये 2-3 महीने पहले मैं लाया सा सेटअप, तो ਉਹ ਕੁਝ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਸਾ, ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਸਾ, ਪੂਰੀ ਦਿਹਾੜ ਬੈਟਰੀ ਖਾਣਾ ਰਹਿਣਾ ਸਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ। सही है, ਤੇ ਸ਼ਾਮੀ ਜਿਹੜਾ ਬੈਟਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਸੀ ठीक ਤੇ है। ਪੱਖੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਵਾਦਨ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸੇ ਚੱਲਨੇ, ਕਦੇ 2 ਚੱਲਨੇ ਸੇ ਕਦੇ ਇੱਕ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਸਾ, ਲੇਕਿन ਬਾਣੇ ਸੇ ਕਿ 3 ਚੱਲਸਨ 4 ਚੱਲਸਨ। ਤੇ ਫਿਰ मैं तुसां दी खिदमत यूनिक वालियां नी हासिल की जी, इस सिस्टम की अपग्रेड कराया जी। ते ये तुसां दे सामने लगा हुआ सिस्टम, बेहतरीन 3-4 पक्खे भी चलने पे ते बैटरी भी बिल्कुल कंज्यूम को नहीं होनी पे, बैटरी शामी इस्तेमाल होया करसी बिजली जासी ते बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम है जी। मैं तुसां लोगों की भी आसां कि इसने पर अमल करो और सोलर सिस्टम लवाओ, बड़ी बचत वाला ये सिस्टम है जी। अच्छा, बैटरी जिहड़ी सी ਇਹ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇਹ क्या सीन होया था? ये बैटरी जी मसला ही ऐसा कि हर वक्त बैटरी की आन रखी तो अपरू सोलर बैटरी की देना सा पिया वोल्टेज, असा बैटरी की आन रखी रखने से हर वेला, जिसकी वजह से बैटरी की फॉल्ट आया सा। तो हुण यह कि बैटरी बिल्कुल बचत या बिल्कुल बंद गया बैटरी। तो शामी जड़ा बैटरी इस्तेमाल होया करसी जरा बिजली जासी ते वैसे इस तरह होना ना कि लोग तुसां की इलेक्ट्रीशियन दसी छोड़ना है कि इस पर 5 पक्के चली जासन जी, 7 चलाई के ना, ठीक है। असा इन्हां की प्रॉपर मीटर नाल क्लैम मीटर नाल चेक कराया कि प्रॉपर इन्हां ने 3 पक्के चलने पे से इन्हां प्लेटां पर, क्योंकि बी ग्रेड नहीं प्लेटां लगियां हुई, ठीक है। लेकिन फिर भी 3 पक्के चलानियां पियां ते नाल बैटरी भी चार्ज होनी पी सी। ते ये जेड़ा ना ये मतलब एक किस्म ना फ्रॉड होना कि तुसां प्रॉपर चेक करी कि ना करो कि सोलर पर प्योर कितने पक्के तुसां ने चलने पे। कम ते है कि जड़ा बंदा इंस्टॉल करना उसना कम होना दसना कि इतने पक्खे चलसन ने, इतनियां सा प्लेटां लाने ये ग्रेड दियां। हुण माड़ियां प्लेटां तुसां तक्या कि सिर्फ ना ए ग्रेड आ, ना कोई थिया ही कोई नहीं, ए ग्रेड कोई ना को नहीं होना। ते असां ग्रां ने बंदियां कि मुल्क को नहीं पता इस बारे च क्या होना। तुसां सारी चीज हकीकत दसी है, सिलसिला होना इतने चलसन ने, एवें तुसां नहीं टल्ला मारिया 6 चलसन ने 5 चलसन ने, दसिया भी नहीं कि ए तरीका ए वोल्ट इस्तेमाल होने ने पे। ठीक है। अच्छा, बाकी कम तुसां तकी किंदा आसाना तुसां रिकमेंड करसो लोगां की कि ना जी ना, मैं बिल्कुल पहले भी आया हुण भी आसां कि इन्हां दी खिदमत हासिल करो, क्योंकि मैं जड़ा आ पहले गलत कम कराई बैठा हां ते फिर मुड़ी तो इन्हां कोल ही आया। ते तुसां की सारियां की मैं दरखास्त करना है कि नंबर एक चीज़ होसी, पैसे 10-20 को नहीं पर लगी जाने, लेकिन चीज़ एक नंबर होसी जी। ठीक हो गया जी। अच्छा, गल्लां सुनी किन्नियां तुसां, ठीक है। ते अगर तुसां भी सोलर सेटअप इंस्टॉल कराना चाहते हो, चाहे वो 1 किलोवाट आ, 3 किलोवाट आ, 10 किलोवाट आ या नेट मीटरिंग कराना चाहते हो, तो तुसां इन्हां नंबर पर असां नाल राबता करी सकदे हो। मिलने आं नेक्स्ट वीडियो दी, दुआवां च याद रखेआ वे। अल्लाह हाफिज़।